आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पुलिस बनारस की लड़की के साथ बेहद हैवानियत भरा कारनामा अंजाम देने वालों पर नज़ीर कायम करने वाली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रही है। गुजरे दिन गंदे धंधे के उजले चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और वो जेल भी चले गए, लेकिन ये मामला पब्लिक के बीच गुस्से का सबब बन गया है। इस बीच नाबालिग लड़की के घर वाले बनारस से बरेली आ गए हैं। सऊदी अरब का सस्पेंस भी खत्म हो गया, जो काज़ी हिंदुस्तान के उम्रा जाने और वहाँ रियाद के एक होटल में रोक लिए जाने की खबरें आने के बाद बना था। मुफ्ती अज़द मियां ने खुद अपनी ज़ुबानी बताया है कि उनसे इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी की गई, लेकिन वो सऊदी हुकूमत से क्या कह आए हैं, उनके जवाब काबिल गौर हैं। सुनिएगा। पुलिस एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने जा रही है जो फर्जी तरीके से बीमा क्लेम हासिल करके चूना लगा रहा था। बड़ी ठगी में गोला की जायदाद कुर्क करने का सिलसिला शुरू हुआ है। कर्ज में डूबे एक तेल कारोबारी लापता हो गए हैं। पुलिस तलाश में लगी है। बदायूं को डबल मर्डर में अब तक क्या हुआ है, जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। लौट आए कादी हिंदुस्तान, अरब का सस्पेंस खत्म। जानशी ने ताजुशरिया कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान कादरी अज़द मियां की उम्रा से वापसी हो गई है। वो बाई प्लेन मुंबई से बरेली एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से लेकर जब वो दरगाह हज़रत स्थित आवास पहुंचे तो उनका जोरदार इस्तकबाल देखने को मिला। उनके साथ भीड़ को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट रही। इसी के साथ सऊदी अरब के रियाद में उनके साथ पेश आए हालात को लेकर सस्पेंस भी साफ हो गया। मुफ्ती अज़द मियां ने बता दिया कि उनके साथ किस तरह से पूछताछ हुई, उनसे क्या क्या और क्यों पूछा गया। उसके पीछे की वजह पर भी उन्होंने अपनी ज़ुबानी रोशनी डाली है। ये भी बताया है कि उनसे पहले इसी तरह के हालात से ताजुशरिया को भी गुजरना पड़ा था। वो जिस तरह का जवाब इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान देकर आए हैं वो काबिल गौर है। खैर, चर्चाएं कयास अब भी हैं, लेकिन काज़ी हिंदुस्तान के इस ऑडियो के बाद उम्मीद है कि उन पर अंकुश लगेगा। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में दरगाह आला हजरत पर हैं। काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान कादरी अज़द मियां यहाँ आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहा है, फूल बरस रहे हैं। मेरे पीछे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं उसमें वो मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान कादरी हैं, उनकी अगुवाई हो रही बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वो सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए थे, वहाँ उनसे जिस तरह से पूछताछ हुई है उसके बाद उनके चाहने वाले गुस्से में थे। अब जब वो वापस लौटे हैं तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं कि देखो देखो कौन आया। ये गाड़ी आप जो देख रहे हैं इसमें काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान कादरी हैं। उनको बाहर गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा है और तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम उनके चाहने वाले हैं, उलमाए कराम हैं, उनके साथ उनके दामाद भी हैं। भाई कह रहे अज़द मियां अभी जो मामला जो पेश आए वो आप लोगों को खूब मालूम है कि क्या क्या हुआ। हुजूर ताजुश शरिया के साथ में भी और हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी जदों को वो किया था। हम लोगों की खता उनकी नज़र में यह है कि हम सुन्नी हैं और ये खता है कि हम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ग़ुलाम हैं। वो जानते हैं जब जो कुछ भी सवालात हुए और उसमें यही कि कौन है, सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है, हनफी है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी कौन है, वो औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्ग हैं, सूफी हो, इमाम अहमद रजा कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा। बस जैसे ही उसने ये सुना बस खलास, मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, इंटरोगेशन पूरा हो गया। उस वक्त आला हजरत ने जो इन बदमजहबों का रद्द किया है
तो आला हजरत ने जो फरमाया कि जिंदगी तो जिंदगी, मौत के बाद भी उनको जो नश्तर हैं वो उनको चुपते रहेंगे। वो याद आया, वो रजा के नेजे की मार है, अदू के सीने में वार है, इसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। और दरगाह प्रमुख सुबहानी मियाँ की तबीयत नासाज। आला हज़रत दरगाह के प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ की हालत नासाज है। वो ज़ेर इलाज पहले से ही है, लेकिन गुज़री रात में तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनका ICU में डॉक्टरों की निगरानी के दौरान इलाज शुरू कर दिया गया है। पहले से तबीयत में थोड़ा सुधार बताया जा रहा है। इलाज के साथ उनके लिए दुआ भी की जा रही है। फर्जी तरीके से बीमा क्लेम लेने वाला गिरोह बेनकाब। इज्जतनगर थाने में एक ऐसे गिरोह के खिलाफ FIR लिखी गई है जो फर्जी तरीके से बीमा क्लेम लेकर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मोटा चूना लगाने में लगा था। कंपनी प्रतिनिधि के मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। इसमें 9 लोगों को शामिल बताया जा रहा है। पुलिस सभी की तलाश में जुटी है। आइए सुनवाते हैं कि SP सिटी मानुष पारिक इसे लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। इज्जतनगर जनपद बरेली में बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इनके प्रतिनिधि के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें कि झूठा क्लेम अर्जित करने वाले एक गिरोह के संबंध में यह तहरीर थी। यह गिरोह ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करता है जिनमें दुर्घटना अज्ञात वाहन के द्वारा कारित की गई हो, अथवा वास्तविक दुर्घटना कारित करने वाले का बीमा ना हो, अथवा वाहन चालक के पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। ऐसे में इस गिरोह के द्वारा षड्यंत्र कर कोई ऐसा वाहन अथवा चालक इनको खड़ा किया जाता है और इनकी संलिप्तता दिखाकर बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता, जिनसे कि वे अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करने का प्रयास कर सके। इस गिरोह के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कई ऐसे इंसिडेंट्स जनपद बरेली में इनके द्वारा किए गए। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 190/26 यह पंजीकृत किया गया है थाना इज्जतनगर में। इसमें धाराएं इस प्रकार हैं: 318(2), 338, 336(2) व 340(2) अंतर्गत BNS। इस मुकदमे में 9 नामजद अभियुक्त हैं। इस मुकदमे में अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। नाबालिग किशोरी से हैवानियत पर बड़ा एक्शन। बनारस की नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत करने वालों पर पुलिस नज़ीर कायम करने वाली कार्रवाई की तैयारी में है। गुज़रे दिन इस गुस्सा दिलाने वाले मामले में 3 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनमें एक नेपाल की रहने वाली महिला भी शामिल है। चारों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वो जेल चले गए हैं। 2 अभी फरार हैं। पुलिस उनको शिद्दत के साथ तलाश कर रही है। इन सभी के बारे में नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि उसे होटलों में ले जाकर उसके साथ गंदा काम कराते थे। हालत बिगड़ने पर दवा दे दिया करते थे। उसे कमरे में बंद रखा जाता था। इस लड़की की कहानी बेहद दर्द भरी है। वो घर वालों की डांट पर घर से भागने के बाद रेलवे स्टेशन पर रिया नाम की एक महिला से टकराई, जिसने उसे बेचकर गंदे धंधे के सौदागरों के हवाले कर दिया। अब वो बेनकाब हो चुके हैं। आगे उन पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कसा जा रहा है। नाबालिग लड़की के घर वाले बरेली आ गए हैं। पिता दिव्यांग हैं, 2 भाई मजदूरी करते हैं। लड़की को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान दर्ज करने के बाद उसे परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया जाएगा। ठगी में RK गोला की जमीन कर ली गई कुर्क। करोड़ों की ठगी करने के आरोपी ICL म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड के निदेशक RK गोला उर्फ रूप किशोर गोला पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग ने पिछले साल RK गोला को आदेश दिया था कि वो निवेशकों का बकाया अदा करे। 4 अलग आदेशों के अनुपालन में गोला को 1 करोड़ से ज्यादा की रकम चुकता करनी थी, लेकिन उसने नहीं की। आयोग के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन ने बदायूं में उझानी के गांव मिरौली स्थित उसकी 4 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया है। गोला की दूसरी जायदाद का भी पता किया जा रहा है। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव रमजानपुर में उसका एक आलीशान मकान भी बताया जा रहा है। बरेली, पीलीभीत, रुद्रपुर में उसकी करोड़ों की जायदाद की जानकारी मिली है। ये भी पता लगा है कि वो उन्हें ठिकाने लगा रहा है। गोला पर बरेली, बदायूं, पीलीभीत के अलावा उत्तराखंड में भी ठगी के कई मामले दर्ज हैं। सशर्त जमानत पर छूटने के बाद भी उसने उपभोक्ताओं का भुगतान नहीं किया। कर्ज में डूबे तेल कारोबारी कहां हो गए लापता।
थाना प्रेमनगर के इलाके साईं धाम कॉलोनी सैदपुर हाकिम्स में रहने वाले तेल कारोबारी गौतम कुमार सैनी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। वो मेंथा तेल का ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। उनके बेटे प्रणव कुमार सैनी ने प्रेमनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। तेल कारोबारी की तलाश में पुलिस हरकत में आ गई है। गोदाम खुलवाकर जांच की गई। इस दौरान एक डायरी बरामद हुई है जिसमें लिखा है कि जरूरत से ज्यादा कर्ज हो गया है, ऐसे में अब कुछ बचा नहीं है। लोग मुझसे MCX का सट्टा लगवाते हैं, इसमें मुझे करीब 2 लाख रुपए रोज और प्रतिमाह 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 200 से 250 फोन कॉल्स रोज आ रहे हैं। इन्हें सुनकर और ज्यादा परेशान हूँ। डायरी में कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं। पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है। बेटे ने पुलिस को बताया है उनके पिता कॉलोनी में बने गोदाम और घर में अकेले रहते हैं। प्रणव नोएडा में रहकर जॉब करता है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल गौतम कुमार का कहीं पता नहीं लग सका है। मनौरा धाम को जा रहे श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट। नेशनल हाईवे पर धनेरा से आगे भाखड़ा नदी पुल पर तेज रफ्तार कैंटर ने एक कार में टक्कर मार दी। इससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार फतेहगंज पश्चिमी में रहने वाले परिवार की है जो आंवला स्थित मनौरा धाम में खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और कार में बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया। कुछ समय के लिए भाखड़ा पुल पर यातायात बाधित हो गया था, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। कैंटर चालक की पहचान दिलबाग पुत्र गुरमीत सिंह निवासी कस्बा अमरिया जिला पीलीभीत के रूप में हुई है। घूमते रहे डीएम, चलती रही दरोगा भर्ती परीक्षा। दरोगा भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त और CCTV कैमरों की निगरानी में कराई गई। इस दौरान डीएम अविनाश सिंह भी अफसरों के साथ परीक्षा केंद्र पर घूमते दिखाई दिए। उन्होंने कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज नगरिया परीक्षित इज्जत नगर और दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज रिठौरा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। CCTV कैमरों की निगरानी, अभ्यर्थियों की सघन तलाशी के साथ प्रवेश प्रक्रिया की जाँच की। इस दौरान ADM सिटी सौरभ दुबे, SDM नवाबगंज उदित पवार और संबंधित अधिकारी उनके साथ रहे। रेड लाइट पर अपाचे सवारों ने कार सवार को पीटा। थाना इज्जतनगर के 100 फुटा रोड पर एक अपाचे से आए 2 युवकों ने कार सवार को रेड लाइट के पास रोक लिया। इल्जाम है कि उसे कार से खींचकर गालियां दी और फिर मारपीट शुरू कर दी। धारदार से हमला करने की भी कोशिश की गई। इसके बाद वो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। कार में सवार अविरल गंगवार निवासी रजत विहार कॉलोनी MCS ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। घटना के बारे में बताया। जिन्होंने उनके साथ मारपीट की वो उनको जानते हैं। पुलिस से नामजद शिकायत की है। दिव्यांश गंगवार और शिव सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। सिलेंडर लेने जा रहे ईंट भट्टे के कर्मचारी घायल। कुआंटांडे में ईंट भट्टे पर काम करने वाले पप्पू अपने साथी शान और फहीम के साथ वितरित चैनपुर में सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में हाईवे पर ई-रिक्शा चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया है। कैसे टक्कर लगी थी? टुक टुक से। आप कितने लोग थे? 2 लोग। कैसे थे? मोटरसाइकिल। कहाँ पर टक्कर लगी थी? भितरी। कहाँ जा रहे थे? गैस लेने। कहाँ पर गैस लेने जा रहे थे? एजेंसी पे। फिर काफी चोट लग गई। फिर हम लोग वहाँ बैठे थे। फिर 108 में उन्हें फोन कर दो थे एम्बुलेंस से। फिर भितरी अस्पताल में वो दवाई हमें दवाई। बांधखाना में भाभी के देवर ने युवक को चाकू मारा। प्रेमनगर थाने के मोहल्ला बांधखाना में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। अजय पाल 35 साल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उनका कहना है कि पड़ोस में रहने वाली भाभी ने उन्हें खाने पर बुलाया था। जब खाना खाकर वो बाहर आए तो भाभी के देवर ने उन्हें रोक लिया, गालियां देने लगा और फिर चाकू से हमला कर दिया। ऐसा उसने रंजिशंत किया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस चाकू मारकर फरार होने वाले देवर को तलाश कर रही है। चोरी के स्प्लेंडर के साथ युवक को पकड़ा। थाना बहेड़ी पुलिस ने चोरी के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गश्त के दौरान ITI कॉलेज से पहले लिंक रोड से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि 20 साल के युवक का नाम राजेंद्र शर्मा निवासी श्यामाचरण गोटिया है। बाइक चोरी का मुकदमा गुरवाड़ा के रजनीश ने दर्ज कराया था। उसी पर पुलिस चोर की तलाश कर रही थी। कुर्मी छतरी सभा के समारोह में फूलों की होली।
कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास ब्रह्मपुरा में सरदार पटेल स्मारक में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कुर्मी क्षत्रिय सभा के समारोह में परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक चौपाइयों के गान से हुई। सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे के प्रतीक के रूप में फूलों से होली खेली, आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा, एकता से ही समाज मजबूत होगा। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि दिलों के जोड़ने का पर्व भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में अपने बड़े और समाज के लोगों से शिष्टाचार भेंट हो जाती है। कुर्मी क्षत्रिय सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट KP सेन गंगवार ने कहा कि समाज की तरक्की आपसी सहयोग और मजबूत संगठन से ही संभव है। समारोह में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष श्रुति गंगवार, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, नगर पंचायत गुड़िया के चेयरमैन पति सुरेश चंद्र सिंह राठौर इत्यादि मौजूद रहे। कई जगह रोजा इफ्तार में उमड़ी भारी भीड़। ऑल इंडिया हृदय एक्शन कमेटी के ब्लू मून हॉल से लेकर कई जगहों पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया गया, जिसमें भारी भीड़ दिखाई दी। मोहनपुर ठिरिया में कांग्रेस नेता जुबैर खान ने इफ्तार का आयोजन किया, आपसी भाईचारे और देश की एकता का संदेश दिया। देश में अमन, चैन, सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ की। कांग्रेस नेता अजय शुक्ला, पारस शुक्ला, फिरोज खान, डॉक्टर सरवत हाशमी वगैरह मौजूद रहे। रायपुरा चौधरी में आशिकाने रसूल की तरफ से रोजा इफ्तार में काफी लोग पहुंचे। शारिक, आमिर, काजिम, फैसल, अरसलान, आदिल, वसीम, सज्जाद, शाहरुख ने आयोजन में हिस्सा लिया। रोटरी क्लब ऑफ बरेली गिरोरी का ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। महिला स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रोटरी क्लब ऑफ बरेली गिलोरी ने निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और जांच शिविर का आयोजन किया। गंगाचरण अस्पताल के सभागार में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर जांच कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटेरियन राजन विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने की। शिविर में मैक्स हॉस्पिटल नोएडा से आई वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनमीत कौर, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्जिकल ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, समय पर जांच और बचाव के तरीकों के बारे में बताया। शुरुआत में जांच और जागरूकता से इस बीमारी का सफल इलाज संभव है। रोटरी क्लब ऑफ ग्लोरी बरेली ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कैंसर डिटेक्शन एंड कैंसर अवेयरनेस का आयोजित किया, जिसमें अगर किसी को कैंसर का शुबा है या नहीं भी शुबा है, आए आके अपनी जांच कराए। अगर कैंसर है तो उसका इलाज हो, और अगर किसी को नहीं है तो भी उसे जानकारी हो कि कैसे पता लग सकता है कैंसर है। अगर किसी के नॉन हीलिंग अल्सर है, किसी को डिस्फेजिया है, किसी को मुंह नहीं खुल रहा है, सीने में कोई गांठ हो रही है, पेशाब का रुकना हो रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, इस तरह की कुछ तकलीफें हैं अगर हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। तुरंत किसी डॉक्टर या अन्य से उसकी ओपिनियन लें और ये देखें कि आखिर ये है क्यों। ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो सकता है या कोई और बीमारी हो। अगर कोई चीज है तो इसका इलाज इनिशियल स्टेज में हो जाए, और कैंसर का इलाज इनिशियल स्टेज में पॉसिबल है। एक बार बढ़ जाता है तो मुश्किल हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए अर्ली डिटेक्शन एंड लोगों में जानकारी होना ही इसका सबसे उत्तम तरीका है जो यहाँ किया जा रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बदायूं डबल मर्डर में सीएम योगी का कड़ा एक्शन। HPCL के CBG प्लांट में महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा को गोली मारकर कत्ल किए जाने के मामले में अब तक बेहद कड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस मामले में सीएम योगी सख्त हैं। SSP के बाद CO को भी हटा दिया गया है। जांच के लिए SIT का गठन हुआ है। इस मामले में बरेली से बदायूं जाने के प्रयास में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर KB त्रिपाठी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बदायूं नहीं जाने दिए गए। आइए आपको बताते हैं कि डबल मर्डर के सनसनीखेज मामले में अब तक क्या हुआ है। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और यूपी के बदायूं से ये खबर है जहां पर एक HPCL के जो बायोगैस का प्लांट होता है उसमें घुसकर वहां के 2 अधिकारियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर। उसके बाद वहां पर जो एक्शन शुरू होता है तो जिले के कप्तान भी बदल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बायोगैस जो प्लांट है इसमें 50 पैसे के जो कट्टे की अनलोडिंग और लोडिंग का जो ये खेल था वो इतना संगीन होता चला जा रहा था कि आने वाले समय में वो चाह रहे थे कि और भी जो वहाँ पर काम होते हैं बायोगैस प्लांट में उस पर अपनी होल्डिंग हो। और उसके बाद इस वर्चस्व की जंग ने एक नया मोड़ लिया और वहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया गया है।
उससे पहले जब आरोपी हिरासत में आया और उसके बाद जब निशानदेही होना शुरू हुई कि कहां पर उसने हत्या की और हत्या करने के बाद उसने हथियार कहां छुपाए थे, इसमें उसने एक बार फिर से अपना असली रूप दिखाया और पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसके बाद पुलिस ने उसको ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पूरे मामले पर एसआईटी गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे चुके हैं। वहीं बात करें तो अभी तक जो आरोपी है उसके परिवार में जो राशन का एक कोटा चलता था उसको निरस्त कर दिया गया है। जो तमाम उसकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच चल रही है, जिसमें उसकी 6 दुकानों को अवैध पाया गया है। ऐसा वहां के प्रशासन का कहना है कि इन संपत्तियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल बायोगैस प्लांट के अंदर एक नई चौकी स्थापित की जा रही है। नई कप्तान अंकिता शर्मा के पहुंचने के बाद वहां पर एकाएक एक्शन हो रहा है। एडीजी, डीआईजी बरेली भी मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली और उसके बाद आगे के दिशा निर्देश दिए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन होता हुआ यूपी के बदायूं में नजर आने वाला है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।